नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, इन दिनों शहर में बार बार बिजली बंद होने से शहरवासी बहुत परेशान है। उमस और मच्छरों की वजह से ये समस्या रात में और बढ़ जाती है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड पर ज्ञापन दिया है। इंदौर शहर कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि इंदौर शहर एवं बिजली के विभिन्न बस्तियों, कॉलोनियों, मोहल्ले में दिन रात में बार बार बिजली बंद हो जाने से आम जनता की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम एक ज्ञापन विद्युत मंडल पोलो ग्राउंड ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रथम श्रेणी संजय मालवीय को दिया गया। यादव ने कहा कि इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया है कि मुख्यमंत्री इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, फिर भी इंदौर का हाल बेहाल है। जहां शहर व जिले में दिन ब दिन रात में बार बार बिजली चली जाती है। कहने को इंदौर बहुत स्मार्ट सिटी बन रहा है, पर बारिश की कुछ बूंदें गिर जाती हैं तो बिजली ऐसे चली जाती है कि दिन व रात में कई घंटों तक गुल रहती है। उन्होंने कहा कि ये शहर अंधेरे में क्यों डूब जाता है, विद्युत मंडल के कैसे पहरेदार हैं। कई स्थानों पर बिजली के खंभों व तारों के आसपास बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं। इनकी छटाई ठीक से नहीं की गई है, जिसके कारण बार बार फॉल्ट हो रहा है। टोल फ्री नंबर पर शिकायत के बाद भी परेशानी का कोई हल नहीं निकलता है। बिजली कंपनी लाख दावा करे कि जल्दी सुधार के बाद सप्लाई चालू करते हैं, मगर हकीकत यह है कि तमाम कॉलोनी क्षेत्रों व बस्तियों में घंटों तक बिजली गुल रहती है। उन्होंने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, यदि जल्द समस्या हल नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। और 48 घंटे तक लाइट जो है शहर और जिलों के विभिन्न बस्तियों में नहीं रही। उसके बावजूद भी आज तक अभी भी देखा जाए तो कई बस्तियों में, कई कॉलोनियों में, कई जगह लगातार दिन में 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट जारी है। आम जनता परेशान है। एक घंटे पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव व अधिकारी के ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आने से हड़कंप मच गया है। इसमें एक स्टेडियम और अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सचिव ने तुरंत तुकोगंज पुलिस को सूचना दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने होलकर स्टेडियम की जांच की, जिसमें कुछ नहीं मिला। आपको बता दें, ईमेल अंग्रेजी में था, जिसमें लिखा था कि आपके स्टेडियम में विस्फोट होगा, पाकिस्तान से पंगा मत लो, अपनी सरकार को समझाओ, पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देश भर में है, ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके स्टेडियम और अस्पताल में ब्लास्ट हो सकता है। ईमेल में किसी स्टेडियम या अस्पताल का नाम नहीं लिखा था, चूंकि MPCA का मुख्यालय इंदौर में है, इसीलिए होलकर स्टेडियम की जांच की गई है। और MPCA के प्रशासनिक अधिकारी रोहित पंडित ने बताया कि क्राइम ब्रांच और तुकोगंज थाने को शिकायत के बाद होलकर स्टेडियम की जांच की गई है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उधर एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया बोले, टेक्निकल तरीके से जांच हो रही है और मामले में पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम द्वारा यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ईमेल कहां से आया था। इससे पहले 4 फरवरी को भी इंदौर में 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव के माहौल में पहली बार भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी का बयान सामने आया है। उन्होंने देशवासियों को से शांति, अमन और भाईचारे की अपील करते हुए कहा है कि जहां इंसान रहता है वहां उसकी जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करना इस्लामी नजरिए का भी फर्ज है। आपको बता दें, जहां शहर काजी ने कहा है कि देश से मोहब्बत और उसकी सुरक्षा करना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि मजहबी तौर पर भी यह इंसान का फर्ज बनता है। हम जहां रह रहे हैं उस मुल्क की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। शहर काजी ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए अल्लाह, इस शहर को अमन का शहर बना दे। आज हमें भी यही सीख लेनी चाहिए कि हम जहां रह रहे हैं वहां के लिए अमन और शांति की दुआ करें। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें अपनी हिकमत से इस देश में पैदा किया है। हमारी दुआ है कि हमारा देश और प्रदेश अमन, चैन और तरक्की के साथ जीवन जिए। काजी मुश्ताक अली ने सरहद पर तैनात देश के जाबाज सैनिकों के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे देश के बहादुर जवानों की हिफाजत करे और उन्हें कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाए।
बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए इंदौर शहर में 11 मई को महापौर मेगा रोजगार मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें, जहां इंदौर में 11 मई को महापौर मेगा रोजगार मेला 2025 का आयोजन दशहरा मैदान पर होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के तकनीकी सहयोग से होगा। मेला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलेगा। मेले में आने वाले युवाओं का सिटी बस में किराया नहीं लगेगा। रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके कौशल, योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। इसमें शामिल होने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने और जाने के लिए सिटी बस सेवा मुफ्त रहेगी। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां 3-4 दिन से मौसमी मिजाज कुछ अलग ही रंग दिखा रहे हैं। ऐसे लगने लगा था जैसे बारिश का मौसम आ गया हो, जबकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। पल पल बदलते मौसम की वजह से फिर आंधी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। आज भोपाल, इंदौर के साथ उज्जैन में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। अलीराजपुर में शुक्रवार शाम आधे घंटे तेज बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज भी मौसमी मिजाज बदलते हुए दिख रहे हैं और मौसम विभाग ने इन जिलों में आंधी, हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। आज शनिवार को जिन जिलों में मौसम बदला रहेगा उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भिंड, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, खरगोन जिले शामिल हैं। वहीं बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, बालाघाट, सिवनी, कटनी में भी हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी का दौर रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में 2 सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से प्रदेश में मौसम बदला है और 13 मई तक हल्की बारिश, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदौर एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। देवी अहिल्या सरोवर उद्यान सिरपुर में विश्व की सबसे ऊंची विवेकानंद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस परियोजना का भूमि पूजन आगामी रविवार 11 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से संपन्न होगा। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का 39 फीट ऊंची और लगभग 14 टन वजनी भव्य प्रतिमा इंदौर के सिरपुर स्थित देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में स्थापित की जा रही है। संरचनात्मक आधार समेत इसकी कुल ऊंचाई करीब 52 फीट होगी। यह प्रतिमा न केवल उडुपी कर्नाटक की 35 फीट प्रतिमा को पीछे छोड़ देगी, बल्कि इंदौर को एक नई सांस्कृतिक पहचान भी देगी। मूर्तिकार नरेश कुमावत इसे आकार देंगे और स्थल पर एक विशेष गैलरी भी बनेगी, जहां स्वामी जी के विचारों को डिजिटल और चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां एमपी के 4000 कोरोना योद्धाओं ने देश सेवा का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पूरे देश को गर्व महसूस कराता है। कोविड काल में अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए इन पैरा मेडिकल स्टाफ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे देश के किसी भी कोने में बिना वेतन या लाभ के भारतीय सेना के साथ सेवा देने को तैयार हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देश संकट में था, तब मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं ने फ्रंटलाइन पर अपनी सेवाएं दी और अब वही 4000 कोरोना योद्धा एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन इस बार देश की रक्षा और सेवा के लिए इन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी मंशा जाहिर की है कि वे भारतीय सेना या आपातकालीन सेवाओं में बिना किसी पारिश्रमिक के योगदान देना चाहते हैं। यह पैरामेडिकल स्टाफ कोविड काल में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ये राष्ट्र धर्म निभाने की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। तारतम्य में विगत 5 साल पहले भी कोविड महामारी देश में आई थी, उस समय प्रदेश सरकार के द्वारा 4000 कोरोना योद्धाओं की भर्ती की गई थी और 2 साल काम करने के बाद उन कोरोना योद्धाओं को निकाल दिया था प्रदेश सरकार ने। पर आज पुनः भारत देश पे आपत्ति आई है। हम सभी प्रदेश के 4000 कोरोना योद्धा इस समय भारत सरकार, हमारे देश के सैनिक और प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं और हमने आज प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदया, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सैनिक बलों के लिए
और सीमावर्ती राज्यों में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रदेश के सभी 4000 कोरोना योद्धा अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तैयार रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।